अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर का अगला किस्त बहुत धमाकेदार और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगले किस्त में बद्र ज़मान की शक्ल दिखाई देने वाली है जब उसे अहद की कोई खैर खबर नहीं मिलेगी। इसी के साथ अब शेर भी फजर की खुशी के लिए मालिक शजाद से मिलने उसकी ज़मीनों पर पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ फहाद की घटिया हरकतों का शेर उसे कैसे मज़ा चुखाएगा और साथ ही समरा शहताज की शादी के लिए किस तरह आवाज़ उठाएगी, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अब जैसा कि नाजरीन, शेर की बहन महरूज का रिश्ता भी तय हो चुका है, मगर यहाँ फहाद अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो तो महरूज को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था, मगर किस्मत में नसीब लिखती गई। बहरहाल फहाद अपनी हरकतों और चालों से बाज नहीं आएगा और उस बार वो महरूज के बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन के पास कैमरा लगा देगा। वहाँ महरूज की जाती बातों की वीडियो बनाकर फहाद महरूज की शादी रुकवाना चाहेगा। वो महरूज के पास जाकर उसे हिरासा करेगा और कहेगा कि तुम्हारी शादी मैं रकआउट बनूंगा। अगर तुम्हारी शादी से पहले ये वीडियो वायरल हो गई तो तुम्हारा पागल भाई और भी पागल हो जाएगा। महरूज तो बेचारा वहाँ हका बका रह जाए। गी और परेशान होकर पूछे, गी की कौन सी वीडियो? आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? उस पर फहाद मोबाइल से वो वीडियो महरूज को दिखा देगा और ये सब देखकर महरूज के पांव तले जमीन निकल जाएगी। हो सकता है वो ये बात अपनी माँ को बता दे। फिर फहाद का शेर क्या हालात करेगा, वो सीन देखने वाला होगा। उसी के साथ दूसरी तरफ शेर फजर का पीछा नहीं छोड़ेगा और न ही उससे मिलना छोड़ेगा, इसलिए वो बार बार अस्पताल आता रहेगा, फोन कॉल्स और मैसेजेस भी करेगा। फजर शेर को कोई लिफ्ट नहीं करवा रही है, मतलब वो कहती है कि अपने वालिद की नज़र में मकाम न पाकर मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं रही जब तक वो राजी नहीं हो जाते। मैं तुम्हारे बारे में यही कहूँ गी कि तुम मेरे पीछे मत आओ, मगर शेर तो शेर है, वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए एक बार फिर वो फजर से मिलने उसके पास जाएगा, जहाँ शेर कहेगा कि मुझे यही खुशफहमी रहती है कि फजर तुम भी मेरे बारे में सोचती हो, चाहे कहती ना हो, मगर ये खुशफहमी बहुत खूबसूरत चीज़ है। शेर गहरी नज़रों से फजर को देखते हुए पूछेगा कि बताओ, दिन में तो एक बार मेरे बारे में तुम ज़रूर सोचती हो। फजर कहेगी कि एक बार नहीं, कई बार, बल्कि हर लम्हा हर घड़ी तुम्हारा ही ख्याल रहता है। शेर भी फजर के दिल की कैफियत जानता है, लिहाजा अब वो मालिक शजाद के पास जाकर फजर के लिए आसानी पैदा करने का सोचता है कि वो किस तरह मालिक शजाद को राज़ी करेगा। दूसरी जानिब बद्र ज़मान को भी ये खटकना शुरू हो जाएगा कि अहद की कोई खैर खबर क्यों नहीं आ रही। वो फहाद से कहेगा कि तुम अपने भाई की फिक्र करो, उसकी कोई खैर खबर ही नहीं है। इसी दौरान बद्र ज़मान को ये खबर मिलेगी कि अहद अमेरिका एयरपोर्ट पर ड्रग स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हो चुका है और वो वहाँ जेल काट रहा है। ये सुनकर बद्र ज़मान के सर पर आसमान गिर पड़ेगा। जैसे ही बद्र ज़मान को मालूम होगा कि अहद को अमेरिका भेजकर फंसाने और गिरफ्तार करवाने में शेर का हाथ है, क्योंकि शेर हमारे सारे राज जान चुका है, सारे पैसे भी निकलवा चुका है और अहद से अपनी इंतकाम की शुरुआत भी कर चुका है। अब बद्र ज़मान एक बहुत बड़ी गेम खेलेगा शेर के खिलाफ। वो बद्र अपने खास मुलाजिम को कॉल करके कहेगा कि शेर ज़मान पर नज़र रखो कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। बद्र ज़मान के मुलाजिम भी शेर का पीछा करने लगेंगे और पल पल की खबरें बद्र ज़मान को देने लगेंगे, जबकि शेर ज़मान ने भी बद्र के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि किस तरह बद्र ज़मान ने उसके वालिद और रंगून वाले का एक ट्रक के जरिए हादसा करवाया था। शेर ने बद्र के नंबर से सारे कॉन्टेक्ट ट्रीज करवा लिए हैं और सारी तफसीलात हासिल कर ली हैं, इसलिए जरेक जो कि ट्रक ड्राइवर है उसके घर शेर का दोस्त ढूंढ कर उसे पकड़ लेगा। साथ ही बद्र ज़मान ने कंपनी में जो खसारा किया है और जो चोरियां और दोफारा हिकमतें की हैं, इन सब के खिलाफ शेर एक केस करने वाला है। इसी तरह समरा भी शहताज के लिए बहुत संजीदा हो गई है और वो वजहात से कहेगी कि आखिर आप ताइज बीबी के बारे में क्यों नहीं सोचते? आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, वो अकेले कैसे गुजारेंगी? ये सुनकर ताज बीबी मुस्कुराकर शर्माते हुए चेहरे पर दुपट्टा डाल लेंगी और उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि जो समरा पहले दुश्मनी के साथ बैठी थी, वही अब उनके दुख और तकलीफ का मदावा बनकर एक डॉक्टर जैसी मदद उनकी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही है। समरा के लिए शहताज का दिल साफ हो जाएगा और आखिरकार डॉक्टर की शादी भी शहताज बीबी से होने लगेगी, क्योंकि समरा वजहात और सोजात को डॉक्टर के हालात ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता देगी और दोनों भाइयों
को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मज़ा तब आएगा जब शाहताज की रजामंदी मंगी जाएगी और उसकी कड़ी ज़बान से अच्छी बातें निकलेंगी और जहर भरा दिल खुशी की लहर में डूब जाएगा। इसी के साथ शेर ज़मान भी ज़मीनों पर मालिक शजाइद से मिलने जाएगा और वहाँ शेर कहेगा कि आपने मेरी जान चाही थी, न तो आपने अपनी बेटी का सहारा क्यों लिया। आप खुद मुझे जान से मार दें और अपनी दुश्मनी का बदला ले लें। अगर आप अपनी बेटी को माफ़ कर सकते हैं तो पस्तूल ले लें। ये फुल लॉर्ड है, आप चाहें तो आज ही मुझे मार दें। मैं अकेला आया हूँ और कोई मेरे साथ नहीं है। मालिक सजाद पिस्तौल ले ले गा और जब शेर जाने लगे गा तो मालिक शजाद हवाई फायर कर देगा, मगर ये सिर्फ दिखाया जाएगा। असल में गोली खुद मालिक शजाद को लग जाएगी। जब शेर ज़मान और मालिक शजाद की मुलाकात होगी तो बदर ज़मान के बंदे भी वहां पहुंच जाएंगे और फायर कर देंगे और गोली शेर ज़मान के बजाय मालिक शजाद को लग जाएगी। बदर ज़मान के बंदे वहां से भाग जाएंगे। इस तरह शेर ज़मान पर बड़ा इल्जाम आएगा कि मालिक शजाद की मौत का जिम्मा दार और कातिल शेर ज़मान है। क्योंकि शेर पर शजाद का इल्जाम लग चुका होगा, फजर भी ठान लेगी कि जिस तरह शेर ने मेरे बाप का कत्ल करवाया है, मैं भी शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फजर के जहन में यही घूम रहा है कि शेर के वो अल्फाज कि अगर किसी ने तुम्हारी शादी करवा दी तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरे बाप अभी मुझसे राजी नहीं थे, इसलिए शेर ने उन्हें मारवा दिया। अब शेर भी राजदान को लगा देगा कि मालिक शजाद के कातिलों का पता लगाओ। तो नाजरीन, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? क्या बद्र ज़मान शेर से अहद का बदला लेगा या शेर बद्र को बहुत बड़ी मौत देगा? और फात का शेर के साथ क्या अंजाम होगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।